Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes भारत। रीट का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में अब हम नई वैकेंसी के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी एलडीसी का जो एग्जाम रहेगा। एलडीसी की नई वैकेंसी आई हुई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 मार्क्स का जीके का, जनरल साइंस और मैथ का पेपर रहेगा और सेकंड पेपर है वो रहेगा लैंग्वेज का, इंग्लिश और हिंदी का। हम अपने चैनल के थ्रू डिस्कशन करेंगे, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है उनको वन बाय वन अच्छे से क्लियर करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे केवल सिलेबस के ऊपर, यानी सिलेबस है जो एलडीसी के लिए इंग्लिश का सिलेबस जो दिया हुआ है उसको किस तरीके से हम पढ़े, पहले कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए ताकि अदर टॉपिक्स जिनको हमें सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प हो जाए वन बाय वन। क्योंकि इससे पहले हमने रीड का बैच चलाया था और रीड के जितने भी इंग्लिश के टॉपिक थे उनको अच्छे से वन बाय वन क्लियर भी किया था और प्लस में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए थे। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एलडीसी की जो वैकेंसी है उसके ऊपर, यानी जो सिलेबस है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एलडीसी 2026 यानी 2026, जब 2026 में जो एलडीसी की वैकेंसी लगभग 10,644 यानी लगभग 10,500 पोस्टों पर ये वैकेंसी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 जनवरी से 13 फरवरी तक भरे जाएंगे और संभावित जो एग्जाम डेट दी हुई है वो है लगभग 5 से 6 जुलाई 2026, यानी लगभग जुलाई के मंथ में इसके एग्जाम होने हैं। उनकी बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिलेबस दिया हुआ है सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेंसेस का, यानी टेंस कह दें या फिर सीक्वेंसेज ऑफ टेंस, यानी इस नाम से हमें क्या है एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। अब हम रूट की बात करें सबसे पहले, यानी रूट वर्ड या रूट सिलेबस कहें, इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो ही टॉपिक लगते हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लगता है और दूसरा टेंस। अगर हमने ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए इट मींस ग्रामर के अदर टॉपिक्स हैं वो लगभग 50% तो अपने क्लियर हो ही जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने को वॉइस दिया हुआ है, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस। थर्ड वन डिस्कशन करते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। फोर्थ वन डिटरमिनर्स। डिटरमिनर में क्या है, आर्टिकल का टॉपिक, यानी आर्टिकल इसी में आते हैं लेकिन हम क्या करेंगे दोनों को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल के अलग से 4 और 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो हम क्या करेंगे आर्टिकल का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे और अदर डिटरमिनर्स उनको अलग से पढ़ेंगे। फिफ्थ वन दिया हुआ है प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। और 6 डिस्कशन कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में अपने असर्टिव जो सिलेबस में दिया हुआ है, असर्टिव से आपको चेंज करना है किसमें, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है और उसके बाद में एक टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसलेशन का। अब ये ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमने अच्छे से टेंस पढ़ लिए तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी से आपको किसमें करना है, इंग्लिश में, यानी हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी ये टॉपिक पूरा टेंस का ही है। यानी इस टॉपिक को टेंस पढ़ेंगे तो वहीं से क्लियर कर लेंगे क्योंकि साथ साथ में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश के अलावा कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जिनको भी हम डिस्कशन करेंगे टेंस के अंदर। और एक दिया हुआ है आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्या है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इजी सा टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ इसके बेसिक रूल्स है, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और वहीं से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कुछ आपको दिए हुए हैं कनेक्टिव्स, यानी कंजक्शन दिए हुए हैं, और उसके अलावा एक आपको टॉपिक दिया हुआ है इसमें डिग्री का, यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री को अच्छे से पढ़ेंगे,
कि डिग्री से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कनेक्टिव से हो सकते हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से हो सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो 9 नंबर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। यानी ये 9 टॉपिक तो क्या है, आपके इंग्लिश के दिए हुए हैं, प्लस कुछ और हैं वो क्या है, वोकेब से रिलेटेड है। यानी इसके नेक्स्ट की हम बात करें 10 नंबर में आपको दिया हुआ है सिनोनिम्स, ये इंग्लिश का ही टॉपिक है। 11 नंबर में दिया हुआ है एंटोनिम्स, और नेक्स्ट है इसमें वन वर्ड, और एक है इसमें कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, और इसके अलावा एक इसमें दिया हुआ है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। और एक 50 नंबर हम बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग। ये अब इनको हम कह सकते हैं ये क्या है, सभी वोकेब वाले हैं, क्योंकि यहां से लगभग क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और स्टूडेंट मार्क कहां खाता है, यानी अपनी वीकनेस कहां रहती है, इनको तो रट लेते हैं, टेंस समझ में आ जाएंगे, पैसिव वॉइस आ जाएंगे, डिटरमिनर हमने पढ़ लिए, आर्टिकल कर लेंगे, ये वाले भी कर लेंगे। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये किसी से लगभग कंप्लीट होते ही नहीं है। इसको कंप्लीट करने का एक ऐसा तरीका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि इसको किस तरीके से इनको पढ़ा जाए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, इनको हम किस तरीके से पढ़ें, और इसके लिए कौन सी बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैंने लगभग एक बुक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी उस बुक को पढ़ने के बाद में मैंने 3 कंपटीशन एग्जाम दिए, जिसमें से 2 कंपटीशन एग्जाम में 90 क्वेश्चंस एज इट इज आए हुए। तो हम इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेन अपने इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हैं, सबसे पहले टेंस का है, टेंस के बाद में पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन का है, डिटरमिनर आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को चेंज किसमें करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में। ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश में करेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं, कनेक्टिव्स हैं और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ग्लोसरी को भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में वोकेब वाला जो पार्ट है अपना, ये 3 से 4 टॉपिक लगभग क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पुटअप होते हैं और यहीं पर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वीकनेस रह जाती है। यानी हम क्या करते हैं, अच्छे से इनको क्लियर कर ही नहीं पाते, कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है कि शायद ये आए नहीं आए, क्लियर करें तो करें कैसे। तो इसके लिए आपको एक पैटर्न अच्छे से बताएंगे, बुक भी सजेस्ट करेंगे, आई होप आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से, कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, कंफ्यूजेबल वर्ड, ये 4 टॉपिक जो वोकेब से रिलेटेड है उनको किस तरीके से पढ़ा जाए। उसके बाद में प्रीफिक्स, सफिक्स पढ़ेंगे और नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग। ये था इंग्लिश का सिलेबस। इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 बड़ी डीपली डिस्कशन करेंगे। और सबसे डिस्कशन करने वाला टॉपिक टेंस का है, क्योंकि टेंस में 2 जगह दिया हुआ है, ट्रांसलेशन का भी है और सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंस अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा। एक इसमें रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने रीड का सिलेबस किया था। एलडीसी की वैकेंसी के लिए अलग से हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम सिलेबस को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट रीड के नाम से बनी हुई है, रीड 2025 के नाम से, तो उसमें आप जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेंस का टॉपिक है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम एक बार वोकेब के बारे में डिस्कशन करेंगे।